नमस्ते बच्चों। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा कि जो वाटर है, देखिए हमने कौन सा यूनिट स्टार्ट किया है, फर्स्ट यूनिट क्लास 6 का साइंस का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया था, नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर एंड लैंड। इसमें जो पार्ट 7 है वाटर का, ठीक है, वो हम देख रहे थे। तो 6 पार्ट में हमने पूरा वाटर का देखा कि उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी फॉर्मेशन कैसी है, और भी वाटर का जो साइंस है उसको पढ़ने की कोशिश की, ठीक है। अब इस पार्ट में कुछ जनरल चीजें हैं, ठीक है। जो 6 पार्ट है वो वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट लिख के रख लेना। 7 पार्ट में हम वाटर की जनरल चीजें देखेंगे कि वाटर कितना है, अर्थ पे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या यूजेस है, क्यों पानी की कमी हो रही है, इन सारी चीजों को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा पूरा अर्थ है, इस अर्थ पे जो वाटर है वो कहाँ कहाँ पे कितना है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप अपने जो टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए उसमें लिखा है कि वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ, यानी पूरे हमारे पृथ्वी पे कितना पानी अवेलेबल है। ओशन और सी पे अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर यानी जमीन के अंदर, और जो फ्रेश वाटर होता है जो हम ड्रिंकिंग के लिए पर्पस के लिए यूज करते हैं वो कितना है। तो ओशन और सीज की बात करें तो 97% जो हमारे पूरे अर्थ पे पानी है उसमें से 97% पानी ओशन और समुद्र में है, ठीक है। 2.7% जो है वो ग्राउंड वाटर में है और आइस के फॉर्म में। कहीं कहीं जो पानी है वो आइस के फॉर्म में या फिर दूसरे किसी फॉर्म में होगा। तो ग्राउंड वाटर और आइस के फॉर्म में कितना है, 2.7%। और जो फ्रेश वाटर होता है यानी जो हम पीने के लिए यूज करते हैं वो सिर्फ 0.3% है। तो ये हो गया टोटल 100%। तो ये चार्ट आपको याद रहना चाहिए, इतना भी कोई लाइफ लॉन्ग आपको इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, पर आप जो है उसको देख लेना, ठीक है। अब देखते, देखिए जो सी वाटर होता है, जो समुद्र का पानी होता है, वो हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। अगर आप कभी समंदर किनारे घूमने गए हैं तो आपको पता होगा कि वो पानी कितना, अगर आपकी जेब है वो भी सॉल्ट से जो है वो पूरी भर जाती है, तो उतना सॉल्ट होता है, इसीलिए हम उसको पीने के लिए यूज़ नहीं करते। देखिए सम वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन स्टेट, कहीं कहीं पे जो पानी है फ्रीज हुआ होता है यानी आइस के फॉर्म में होता है, ठीक है, ये भी हमें पता है। और वेरी स्मॉल अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, और बहुत थोड़ा, यानी ये देखा आपने 0.3% जो पार्ट है वही हम सिर्फ जो है वो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस इज इनफ फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, और इतना ही हमारे लिए जो है वो सफिशेंट है, इसमें हमारा गुजारा हो जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग है वो इतने पानी में जो है वो गुजारा कर लेते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई, बहुत सिंपल है कि अर्थ पे कितने कितने परसेंटेज में पानी प्रेजेंट है वो चार्ट दिया है। और सी वाटर हम क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि वो सॉल्टी है, कुछ पानी फ्रोजन स्टेट में है, और जितना पानी ड्रिंकिंग के लिए अवेलेबल है उसमें हमारा गुजारा हो जाता है। ये तो हो गई जनरल चीज़ें। अब देखते हैं यहाँ पे वाटर जो है वो यूज़ फॉर किस किस पर्पज़ के लिए वाटर यूज़ किया जाता है वो भी देखेंगे, पानी की कमी क्यों है वो भी देखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, वाटर ऑन द अर्थ रेगुलेटेड थ्रू वाटर साइकिल। देखिए अब अर्थ पे पानी है तो हर बार बारिश होती है, तो ये एक वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल यानी क्या होता है? देखिए घूम फिर के वही साइकिल जो है वो रिपीट होती है, उसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ये वाटर की साइकिल है। अब देखिए जो ओशन में पानी है, इसमें क्या होता है, जो ओशन में पानी होता है, समंदर में पानी होता है, तो सन की रेडिएशन से इसकी जो है वो गैसेस फॉर्म में बन जाता है। ये वाटर वेपर इसकी बनती है। वाटर वेपर यानी पानी जब हम उबालते हैं तो उसकी वाटर वेपर बन जाती है, तो ये ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद ये ठंडी होती है और ये फिर से रेन के फॉर्म में जो है वो ज़मीन पे गिरती है। उसके बाद फिर से हमारे आजू बाजू पूरा पानी गिरता है, वो बह के फिर ओशन में चला जाता है। फिर इसकी जो है वो हीटेड की वजह से वेपर तैयार होती है, फिर से बारिश होती है, फिर से यहाँ आता है, फिर से वो पानी ओशन में चला जाता है। तो उसमें से कुछ पानी हमारे लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो इसको बोला जाता है वाटर साइकिल। इतना सिंपल है, समझ में आ गया? तो मेन सोर्स जो है हमारे लिए पानी का वो क्या है, वाटर साइकिल। अगर पानी रेन ही नहीं हुआ, बारिश ही नहीं हुई, तो हम तो यार हमें तो पानी ही नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार जो है वो पानी घूमता रहता है पृथ्वी पे, और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वाटर साइकिल। समझ में आ गया? देखिए इट गेट कन्वर्टेड इनटू रेन, और ये जो ओशन का पानी है ये किस में कन्वर्ट होता है, रेन में, एंड क्रिएटिंग फ्रेश वाटर सोर्स ऑन द अर्थ। और हमारे लिए क्या क्रिएट करता है, फ्रेश वाटर सोर्स, यानी ड्रिंकिंग के लिए पानी जो है वो बनाता है। ये चीज़ समझ में आ गई। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि कितना कितना पानी प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद वाटर साइकिल समझने की कोशिश की आपके हिसाब से कि ओशन में पानी होता है, सूरज की वजह से, किरणों की वजह से, उसकी हीट की वजह से वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ऊपर जाके ठंडा होता है, रेन के फॉर्म में नीचे आता है, हमें पानी दे के फिर से ओशन में चला जाता है, और ये साइकिल कंटिन्यू से जो है वो चल रही है, ठीक है। और यही हमारे लिए क्या है, मेन सोर्स है पानी मिलने का। ये क्या करता है वाटर साइकिल, जो ओशन का पानी है उसको कन्वर्ट करता है
जो हमारे लिए फ्रेश वाटर में कन्वर्ट होता है, जिससे हम पानी यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद वी गेट वाटर, हम कहाँ से हमें पानी मिलता है, ये तो मिलता है, तो ये पानी जमा कहाँ पे रहता है, स्ट्रीम हो गई, रिवर से हमें पानी मिलता है। ये सारा पानी जो रेन से आता है वो इस फॉर्म में जो है वो जमा होता है और बाद में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। पॉन्ड हो गया, स्प्रिंग हो गया, लेक हो गया, वेल यानी जो हमारा कुआं होता है, बोरवेल आपको पता है, एक बोरवेल होती है लोगों के, डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है। और इस फॉर्म में देखिए, आप अपनी एक बुक कीजिए और इस बुक में ये पॉइंट जो है वो लिखते चलिए, क्योंकि आप पूरा पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, पर जब पॉइंट पढ़ते हैं तो आपको फटाक से जो है वो याद रह जाएगा कि इस प्रकार से पानी हमें मिलता है। अब व्हाई वाटर इज स्कैरिसिटी, पानी की कमी क्यों है? देखिए, पानी तो आता है पर फिर भी पानी की बहुत जगह पे कमी है, लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं है, क्योंकि अनकंट्रोल यूज ऑफ वाटर, बहुत सारे लोग जो है वो बहुत पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नीचे जो ग्राउंड में पानी है यानी ज़मीन के अंदर है वो भी हम पूरा ख़त्म कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। ये पहला रीज़न। पॉपुलेशन, लोक संख्या बढ़ रही है दिन ब दिन, तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, इसीलिए पानी कम गिर रहा है। इंडस्ट्री जो बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़ को पानी लग रहा है, फार्मिंग के लिए पानी लगता है, और इन सारी चीज़ों की वजह से पानी की क्या है, स्कैरिसिटी है, कमी है। और लास्ट में यूजेस ऑफ वाटर, वाटर का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। इंडस्ट्री में पानी का यूज़ होता है, फार्मिंग यानी जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी होती है, उसमें भी यूज़ होता है। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है, जो भी हमारी रोज़ की ज़िंदगी है, हाउस होल्ड की, बाथिंग से लेके ड्रिंकिंग के लिए हम जो भी पानी यूज़ करते हैं, वॉशिंग क्लोथ के लिए, तो वो हाउस होल्ड एक्टिविटी के लिए पानी यूज़ होता है। रिक्रिएशन यानी जो मौज मस्ती वाले ठिकान होते हैं, कहीं पे हम जाते हैं तो वाटर होता है, वाटर में लोग खेलते हैं, वाटर में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये रिक्रिएशन के लिए भी जो है वो पानी का इस्तेमाल होता है। और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे विंड से एनर्जी बनाते हैं, वाटर से एनर्जी बनाते हैं, सोलर से एनर्जी बनाते हैं, तो वाटर से भी जो है वो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, उस जगह पे भी जो है वाटर का यूज़ किया जाता है। तो आपको ये भी चीज़ जो है वो याद रखनी है। तो आज के इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि वाटर अवेलेबल और कितना वाटर जो है वो अवेलेबल है अर्थ पे, उसका परसेंटेज देखा। सी वाटर इज सॉल्टी, और सॉल्टी होने की वजह से हम उसको ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, फ्रोजन स्टेट में होता है। उसके साथ ये देखा कि ये जो अर्थ पे वाटर ये रेगुलेट किससे होता है, तो वाटर साइकिल से रेगुलेट होता है। वाटर साइकिल यानी ओशन का पानी ऊपर वेपर के फॉर्म में जाता है, फिर से ज़मीन पे आता है और ऐसा चलते रहता है, और ये हमारे लिए क्रिएटिंग द फ्रेश वाटर सोर्स। उसके बाद कहाँ पे ये पानी स्टोर होता है, तो स्ट्रीम है, रिवर है, पॉन्ड है, स्प्रिंग है, लेक है, वेल है, बोरवेल है, ड्रम है, यहाँ पे पानी स्टोर होता है या फिर बहता रहता है, तो हम यहाँ से पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पानी की कमी क्यों है, तो अनकंट्रोल जो वाटर का यूज़ हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्री फार्मिंग है, और यूज़ कहाँ पे होता है, इंडस्ट्री, फार्मिंग, हाउस होल्ड एक्टिविटी, रिक्रिएशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। अगर आप ये पॉइंट के हिसाब से ऐसे मैंने लिखा है, तो ऐसे अगर लिखोगे तो आपको याद रहेगा। अब इंडस्ट्री का पॉइंट आपने लिखा अपने इसके पेपर में, तो अब इंडस्ट्री के बारे में लिख सकते हैं कि इंडस्ट्री बढ़ रही है, ऑन द पीरियड इंडस्ट्री इज इंक्रीजिंग एंड देयर इज अ यूज ऑफ वाटर, सो वी फील द स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस प्रकार आप अगर आपको थोड़ी ये है तो आपको पॉइंट जो है वो पता होने चाहिए, तो आपको पॉइंट याद रखना है। रट्टा मार के हर वर्ड्स, हर चीज़ को जो है पूरा सेंटेंस पार्ट नहीं करना है, याद नहीं करना है, ये पॉइंट आपको जो है वो याद कर लेने हैं, आप अपना पेपर जो अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। पार्ट 7 हो गया, पार्ट 8 में आगे वाली चीज़ जो है वो सीखेंगे।